अस्सलाम वालेकुम जी, साराना का सलाम कबूल कीजिएगा। आपको याद है 3 दिन पहले मैंने अपने वीलॉग में आपसे कहा था कि परवेज़ इलाही असल में इमरान खान से गेम खेल रहे हैं। और 2 दिन पहले मैंने वीलॉग में कहा था कि सदर मुमलिकत इमरान खान से जो मिले हैं, उन्होंने उन्हें मुक़्तदर क़ुव्वतों के कुछ पैगाम और ऑफ़र्स दी हैं और उसके बाद इमरान खान अपने प्लानिंग के अंदर तब्दीली करेंगे। आपको अगर ये दोनों वीलॉग मेरे याद हों, नहीं तो यूट्यूब चैनल पे हमारे ये अवेलेबल है, आप ज़रूर देखिए और आपको अंदाज़ा होगा कि ये मैंने बात पहले ही कही। ये मैं सारा कुछ क्यों कह रहा हूँ, इस पे मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट ने जब दरख्वास्त की समाअत की तो इन्हें अदालत केस के हवाले से उसमें जब इमरान खान के वकील ने कहा एफआईआर के हवाले से, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अता मोहम्मद बंदियाल साहब ने, चीफ जस्टिस ने आईजी पंजाब से फैसल शाहकार से पूछा कि आप एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कर रहे, तो उन्होंने कहा कि जी मुझे वज़ीर आला परवेज़ इलाही एफआईआर दर्ज नहीं करने दे रहे। और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ जज ने फैसल शाहकार साहब से कहा कि आप अपना काम करें और अगर आपके काम में कोई मुदाखलत करे तो आप हमें बताएं। यानी उन्हें कहा कि आप अपने जो प्रोसीजर के मुताबिक काम करें और एफआईआर दर्ज करें। अब जब ये बात हो गई तो इमरान खान साहब को चूँकि पहले ही परवेज़ इलाही पे बहुत गुस्सा है, वो ये समझते हैं कि एफआईआर परवेज़ इलाही ने दर्ज नहीं होने दी। जब सुप्रीम कोर्ट में ये वाली बात हुई तो उसके बाद तो बात ही क्लियर हो गई, जिसके बाद इमरान खान ने अपने शदीद गुस्से का इजहार परवेज़ इलाही को किया। परवेज़ इलाही 2 दफ़ा मिल चुके हैं एक दिन में अपने बेटे के साथ जाके, और वो इमरान खान को ये पहले तो बावर कराते रहे कि मैं आपके साथ सिंसियर हूँ और मेरे कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी। और फिर उन्होंने इसमें एक जो बड़ी इम्पॉर्टेंट बात की वो ये की कि ये एफआईआर जो इमरान खान का कंटेंट है उसके मुताबिक दर्ज होती है तो उसके क्या मुज़मिरात हो सकते हैं। अब यहाँ पे रुक जाएँ, अब मेरी दूसरी वीलॉग की तरफ जाएँ जिसमें मैंने कहा था कि सदर मुमलिकत इमरान खान से मिले हैं और उन्होंने इमरान खान को ये कहा है कि आप थोड़ा-सा बैक फुट पे जाएँ, नरम पॉलिसी इख्तियार करें, और उन्होंने ये बात की कि मुक़्तदर हल्के उनकी बात सुनने को तैयार हैं, बल्कि सुन रहे हैं और कोई दरमियानी रास्ता निकालने पे भी तैयार हैं। अब मेरा ये वीलॉग और परवेज़ इलाही साहब की वाली बात को मिलाएँ तो अब आपको नई सिचुएशन समझ आएगी कि परवेज़ इलाही इमरान खान से ये कहते हैं कि जो आप तीसरा नाम उसमें दिया है वो आप निकालें, तो इसका आपको फ़ायदा होगा और आपके मुक़्तदर क़ुव्वतों के दरमियान यहाँ कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है, उन्होंने ये परवेज़ इलाही कहते हैं कि ये मैं ज़िम्मेदारी लेता हूँ कि उसको हम दूर करेंगे। दूसरी तरफ सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब भी इस बात की इमरान खान को श्योरिटी दे के गए हैं कि अगर आप थोड़ा बैक फुट पे चले जाएँ और इतनी एग्रेसिव सियासत जो है उसको ख़त्म कर दें और इदारों को मुलायन करना छोड़ दें, तो दरमियानी रास्ता निकल सकता है। अब आज जो इजलास पीटीआई के हो रहे हैं वो एफआईआर के लिए जो दरख्वास्त देनी है उसके ऊपर बातचीत हो रही है कि इस दरख्वास्त में क्या हो। अब चूँकि इमरान खान एक तीसरे अफसर का नाम ले चुके हैं, उसे इतनी आसानी से अगर वो निकालते हैं तो उनके ऊपर उँगलियाँ उठ सकती हैं। लिहाजा वुकला जो हैं पीटीआई के, वो इस बात पे गौर कर रहे हैं कि क्या ऐसी गोलमोल दरख्वास्त दी जाए जिससे जो असल मकसद है वो भी पूरा हो जाए और जो मुतलका लोग हैं जिनके हवाले से बहुत सारे मामला चल रहे हैं वो भी किसी तरह काबू में आ सके। ये बड़ा एक क्रिटिकल मौका है। फिर इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि इमरान खान अपनी जो तहरीक है एहतजाजी, उसके अंदर जो अग्रेसिव वो है उसको थोड़ा कम करेंगे। अब मेरी इस बात का जवाब आ गया। आज इमरान खान साहब ने शाह महमूद कुरैशी को बुला के ये कह दिया कि कल के बजाय ये तहरीक जुमेरात से शुरू होगी। अब जुमेरात से भी कैसे शुरू होगी ये भी क्लियर नहीं है। इसकी एक रीज़न ये कि अब इमरान खान भी ये समझते हैं कि बहुत ज़्यादा एजिटेशन करने से उनके को माइनस करके करेंगे तो लोगों ने नहीं आना, क्योंकि करिस्मेटिक पर्सनालिटी जो है वो इमरान खान है, अगर वो माइनस हो जाएंगे तो लोग नहीं आएंगे। शाह महमूद कुरैशी के लिए नहीं आएंगे, उनकी तो अपनी बेटी हार गई, जबकि इमरान खान 7 हल्कों से जीत गए, जहाँ से खड़े हो तो जीत जाते हैं, पॉपुलरिटी है। तो अगर लोग नहीं आएंगे तो ये जो लॉन्ग मार्च है ये एक मजाक बन जाएगा और पीटी जो इमरान खान का एक बन गया हुआ है हवा वो भी ख़राब होगा। दूसरी तरफ चूँकि मामला चल रहे हैं, डीलिंग चल रही है, बातचीत चल रही है, तो इमरान खान चाहते हैं कि ये लॉन्ग मार्च को फ़िलहाल थोड़ा सा
लंबा किया जाए और दरमियान में अगर कोई बात उनकी अच्छी उनको ऑफ़र हो जाती है तो उसे एक्सेप्ट कर लें और मामलात को ख़त्म कर दें। अब सूरत हाल जो ये है कि परवेज़ इलाही इमरान खान को मना रहे हैं। इमरान खान कहते हैं कि आप मेरे साथ सिंसियर नहीं। परवेज़ इलाही ये कहते हैं कि मैं आपके लिए जो करना चाह रहा हूँ, अगर आपके कहे कि एफआईआर दर्ज हो जाती तो आपके और इदारों के दरमियान जो जंग है वो मज़ीद बढ़ जाती। सदर मुमलिकत आके इमरान खान को ये कह गए कि आप हाथ हौला रखें और सियासी तौर पे आगे बढ़ने की कोशिश करें, जिसके जवाब में लॉन्ग मार्च जो है इमरान खान ने फ़िलहाल मुलतवी कर दिया। परवेज़ इलाही की इस बात को इमरान खान किसी हद तक समझ रहे हैं कि अगर वो ऑफिसर्स के नाम लेके ये करते हैं तो हो सकता है कि इसका उन्हें फ़ायदे होने के बजाय नुकसान हो, क्योंकि वो पॉलिटिकली जितना फ़ायदा लेना चाह रहे थे नाम का कह के वो ले चुके हैं और जितना वो अपने मुखालफिन के असाबी जंग में उन्हें थकाना चाहते थे या बैकफुट पे ले जाना चाहते थे वो भी हो गए। बहरहाल आने वाले दिनों में इमरान खान का एक बदलता हुआ रवैया आपको नज़र आएगा और ये रवैया थोड़ा सा नरम होगा और थोड़ा सा सुलझू होगा। अब परवेज़ इलाही, परवेज़ खटक और सदर आरिफ अलवी के हाथ में ये टास्क है कि वो और मुक़्तदर क़ुव्वतों और इमरान खान के दरमियान जो ट्रस्ट डेफ़िसिट बढ़ गया है, जो इस तरह भी ख़त्म हो सकता है कि इमरान एफआईआर में अपनी तब्दीली ला के ऑफिसर्स के नाम निकाल दें, तो ये पहला स्टेप हो सकता है और इस पे इमरान खान पे दबाव है सदर आरिफ अलवी की तरफ से, परवेज़ इलाही की तरफ से, बहुत सारे दोस्तों की तरफ से और उम्मीद यही है कि इमरान खान एफआईआर कोई ऐसी गोलमोल सी भी करा सकते हैं जिसमें ऑफिसर्स का बराह रास्त नाम ना हो। ताहम अगर वो चाहेंगे तो आगे जाके ज़िम्मियों में फिर वो इसमें ले सकते हैं। ये कानूनी एक वो है कि जो मुद्दई है वो जब तफ्तीश बढ़ेगी तो तफ्तीश में जो नाम लेगा वो भी शामिल तफ्तीश हो सकते हैं। लेकिन सरेदस्त इमरान खान एक परवेज़ इलाही को उन्हें मनाने में किस हद तक कामयाब हो गए हैं वो एफआईआर से नज़र आ जाएगा और सदर आरिफ अलवी उन्हें कन्विंस करने में किस हद तक कामयाब हुए वो भी है जो एफआईआर का कंटेंट जब सामने आएगा उससे आ जाएगा। बहरहाल फ़िलहाल इमरान खान एजुटेशन की सियासत को थोड़ा सा नरम करेंगे ताकि मामला आगे बढ़ सके।